तुम्हें एक इंसान को समंदर के बीच में कश्ती में बैठे हुए देखते हो और ये सोचते हो कि वो इंसान जिंदगी में कैसे भी मरे लेकिन प्यासा कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो पानी के बीचों बीच में है। और तुम यकीन मानो, वो इंसान अगर मरेगा तो या तो प्यासा मरेगा या फिर पानी में डूब के मरेगा, क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है, तुम पी नहीं सकते। तो कभी कभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है किसी को मोहब्बत की कमी ना हो। आज मैं मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, बैड बॉय लाइफ जो होती है। मुझे नहीं पता कि तुम लोग बैड बॉयज़ के बारे में क्या सोचते हो या तुम्हारी थिंकिंग क्या है उनको लेके, लेकिन मेरी नज़र में एक पॉजिटिव, बहुत ही एक कमाल की थिंकिंग है। बहुत एक कशिश होती है उनके अंदर कि लड़का हो या लड़की, उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। मैं अपनी लाइफ में 2-3 कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्हें मैं बैड बॉय का टैग देना चाहूँगा, जिनसे मैं मिला हूँ, जिनमें वाकई में बहुत कमाल की वो होती है कि यार कुछ तो होता है उनके बारे में, बहुत कुछ होता है, जानने का मकसद होता है। आज मैं जिस कहानी सुनाने वाला हूँ या स्टोरी टेलिंग जो होने वाली है इस वीडियो के अंदर, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को देखेंगे। तुम भी उन्हीं में से एक हो, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, लेकिन हम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं? इंसान की हकीकत वो नहीं होती है जो लोग देखते हैं, जो वो लोगों को दिखाता है। इंसान की हकीकत वो होती है जो वो लोगों से छुपा लेता है। मैंने बैक बेंचर के अंदर भी एक लाइन कही थी कि दिलों पे राज करने वाला अक्सर मोहब्बत के लिए तरसता है। ये हकीकत है। ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, दोस्तों की भीड़ है, अपने लोगों की भीड़ है, तो ये मतलब नहीं है हम अकेले नहीं हैं। अक्सर इंसान भीड़ के अंदर अकेला होता है, और जहाँ पे अकेला होता है वहाँ पे वो फील कर रहा होता है कि हाँ, सब मेरे साथ हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारी नज़र में बैड बॉय की इमेज क्या है। तुम्हें लगता है एक बदतमीज़, आवारा, गाली बकने वाला, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला? नहीं, मेरी नज़र में बैड बॉय एक अकेलेपन में जो उसकी खुददारी है, उसे अपने अकेलेपन से प्यार है, उसे प्यार में भीख नहीं चाहिए, उसे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। ऐसे अकेलेपन वाला जो एक कैरेक्टर रहता है ना, वो बहुत बहुत अपनी तरफ खींचता है, और उस कैरेक्टर के लिए एक अलग ही इज्जत रहती है कि कभी किसी के सामने मत झुको। और कमाल की बात पता है क्या है? इस दुनिया के अंदर सिर्फ तुम्हें एक तरीका आता है ना, तो तुम दुनिया के सामने झुकोगे नहीं, किसी भी इंसान के सामने नहीं झुकोगे। अगर तुम्हें, पता नहीं तुम इस बात से रिलेट कर पाओ या नहीं कर पाओ, अगर तुम्हें अकेले रहना आता है, अगर तुम्हें लोगों के बिना रहना आता है ना, तो तुम किसी के सामने नहीं झुकोगे। तुम्हें पता है जब तुम अकेले रह सकते हो किसी के बिना भी, तो फर्क नहीं पड़ता कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कौन तुम्हारे पास आता है, कौन तुम्हारे पास से चला गया। अगर मैं अपने आप को उस अकेलेपन वाले इंसान की जगह रख के देखूं, तो मैं सोचूंगा कि दुनिया में नहीं है जो मुझे लगता है जिसके सामने मुझे झुकना चाहिए। और अगर मैं लोगों के पास अपने आप को रख के देखूं, और उस नज़रिए से, जिस नज़रिए से लोग उस अकेले इंसान को, उस बैड बॉय को देखते हैं, तो ये सोचूंगा कि ये बहुत बदतमीज़ है, ये बहुत आवारा किस्म का लड़का है, इसे रिश्तों की परवाह नहीं है, इसलिए अकेला है। हमारे पास बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमें उस भीड़ की खुशी नहीं है, हमें तकलीफ़ इस बात की है कि वो इंसान अकेला है, और हमें इस बात से जलन है, हमें इस बात से तकलीफ़ है कि वो अकेला इसलिए क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है। लेकिन हमारे पास तो सब है ना, हमारे पास तो लोग हैं, सब कुछ है, तो फिर हमें उससे जलन क्यों होती है? तारीफ नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, लिस्ट बनाने बैठूं लंबी चौड़ी है, शादी हो चुकी है उनकी, वाइफ हैं, बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मिलने को चाहते हैं मेरे से, लेकिन पहले भी मेरे से हमेशा बोलते थे, यार भाई फ्री है तो आ जा यार, मिलते हैं, बैठते हैं कहीं। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि उन लोगों के पास सब कुछ है, जॉब है, बीवी है, बच्चे हैं, साले मेरे पास बैठ के टाइम क्यों ख़राब करते हैं वो। और जब एक वक्त पर जाके जब मुझे वाकई में ये एहसास हुआ कि मुझे लोगों की ज़रूरत है, मुझे दोस्तों की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बातें होती है जो फैमिली के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। वो होता है ना कि बेस्ट फ्रेंड भी होती है, आपकी लड़की आपकी बेस्ट फ्रेंड है, एक आपकी बेस्ट फ्रेंड है, एक आपकी गर्लफ्रेंड है। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, एक पर्दा होता है, दायरा, जो बातें आप बेस्ट फ्रेंड से शेयर नहीं कर सकते, वो गर्लफ्रेंड से कर सकते हो। अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वो कहीं पे जा रही है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो तुम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन गर्लफ्रेंड को रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि एक हक होता है, एक दायरा होता है, वो कहीं ना कहीं टूट चुका होता है, उस लेवल तक आपका उस पर हक हो जाता है। तो ज़िंदगी के अंदर ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, लड़कियां दोस्त होनी चाहिए, तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए, तुम्हारे कज़न होने चाहिए, बहुत सारे रिश्तेदार होने चाहिए, लेकिन एक आदत होती है अकेलेपन की। तुम्हें अकेलेपन से जीना आना चाहिए। अगर तुम्हें वो आ गया ना, तो तुमने दुनिया पे, भाई अकेलेपन की सबसे कमाल की क्वालिटी ये होती है कि तुम खुशियों के लिए, हैप्पीनेस के लिए, अपनी अंदर की खुशी के लिए किसी भी इंसान पे डिपेंड नहीं होते हो। वो लोग डिपेंड होते हैं
जो भीड़ में रहना पसंद करते हैं, उन लोगों को हमेशा डर रहता है कि अगर वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चली गई ना, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मैं तो दुखी रहूँगा। डिपेंड हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वो कहता ना कि मोहब्बत की थी इसलिए झुक गए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता कि माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, मांगो। मैंने नहीं मांगी आज तक माफ़ी। एक दो लोगों को अगर हटा दूँ तो मेरी गलती रहती है, तब भी नहीं मांगता मैं, पता नहीं क्यों। ये आदत आई नो कि गंदी आदत है, लेकिन हाँ है तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे प्राउड है अपने आप पे। मैं लोगों के सामने अच्छा बनना ही नहीं चाहता, मैं नहीं बताना चाहता कि मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटी है, अच्छी अच्छी क्वालिटी है। आज के जब 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ अपने बारे में ऐसे करके बताया था, तो मैंने बताया था तुमसे जो भी जलते हैं, मैं ये नहीं कहता सिर्फ हेटर्स ही, उसमें तो मैंने हेटर्स का नाम लिया था। तुम्हारे हेटर्स हैं, तुमसे जलने वाले हैं, तो उन्हें जलने दो। अपने अंदर की अच्छाई कभी मत बताना। अच्छाई बता दोगे तो वो लोग दोस्त बन जाएंगे, और दोस्त प्यार करते हैं, प्रचार नहीं। तो तुम चाहते हो तुम्हारा फ्री के अंदर एडवर्टाइजमेंट होता रहे, लोग तुम्हारे बारे में बातें करते रहे, तो करने दो सालों को। और सच बता रहा हूँ, इस तरीके से ज़िंदगी जीने की एक अच्छी खासी कीमत चुकानी होती है मेरी जान। फ्री के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी रहेगी। कीमत ये रहेगी तुम्हारा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम अकेले रह सको। मैं अकेलेपन का जिक्र इसलिए ज़्यादा इस वीडियो के अंदर कर रहा हूँ क्योंकि आज के यूथ की, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सबसे सारी प्रॉब्लम ही यह है अकेलेपन की। काफ़ी सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो ब्रेकअप हो जाने के बाद वो ये मेरे पास अथात मैसेज आते हैं, भाई किस किस का कहाँ तक रिप्लाई करूं मैं, कि भाई छोड़ के चले गए। मेरे को एक दोस्त है मेरे, अभी भी जिंदा है, बात कही थी उन्होंने बहुत कमाल की। एक लड़की थी, उससे प्यार किया, लड़की छोड़ के चली गई किसी लड़के के पास। उसके पास एप्पल का लैपटॉप हुआ करता था उस वक्त, एप्पल का लैपटॉप था, एप्पल का फ़ोन था, नो डाउट लौंडा भी स्मार्ट था, तो वो छोड़ के चली गई। पार्टी देख रहे हो तो समझ जाओगे। तो छोड़ के चली गई वो। अब उसके बाद में डिप्रेशन वगैरह आता है, जो हो गया 1.5 साल। उसके बाद में शादी हो गई, उसके बाद में धीरे धीरे लाइफ सेटल हो गई। जब 2 साल हो गए, एक बेटी पैदा हो गई, परी आई घर के अंदर से मिलने आए, तो उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात बोली थी। सच बता रहा हूँ, जो भी आज इस पीरियड के अंदर, इस टाइम के अंदर है ना, जो भी लौंडा है, लड़की है, जिनका दिल टूट चुका है, जो रिलेशनशिप में है, जिनका ख़त्म होने वाला है, जिनका ज़िंदगी भर चलने वाला है, गौर से सुन लेना मेरी जाने बात। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये मायने बहुत रखती है। तो उन्होंने कहा कि यार टाइम नहीं मिल पाता, फैमिली को टाइम दे नहीं पाता, बेटी है मेरी, उसके साथ मैं खेल नहीं पाता ढंग से। जो उस लड़की के लिए मैंने किया था, जिससे मैं प्यार करता था, वो 7 बजे बुलाती थी, 6 बजे मैं चला जाता था, पूरा दिन उसके साथ घुमा, नाइट में फ़ोन पे जब भी वो मैसेज करती तो उसका हैंड टू हैंड रिप्लाई, घंटों तक बातें। आज वो वक्त नहीं मेरे पास। उस वक्त एक एज हुआ करती थी, टीनेजर, वो एज थी, वक्त था, लेकिन आज साला वक्त नहीं है। आज मेरी खुद की वाइफ है जो इतनी लॉयल है, जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है, मेरे पास अपनी बेटी के लिए वक्त नहीं है। उस लड़की के चक्कर में मैंने खुद को बर्बाद नहीं किया होता, उस वक्त इतना स्टेबल हो चुका होता, मैं कमा चुका होता कि एक वक्त पे जाके मेरे पास इतना टाइम हो जो मैं आज अपनी बेटी के साथ शेयर कर सकता था। कुछ दिनों बाद में स्कूल जाने लग जाएगी, फिर कॉलेज जाएगी, देखते देखते ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन मैं शायद उन पलों को याद ना कर पाऊंगा जब मेरी बेटी 6 महीने की थी, या जब उसका बर्थडे था, वो सुबह से शाम तक क्या कर रही थी, क्योंकि मैं तो कमाने में बिजी था। वक्त का चेहरा नहीं होता, लेकिन ये वक्त आने पर अच्छे अच्छे के चेहरे दिखा देता है। तो वक्त को कभी बर्बाद मत करना। लोगों को खुश करने के लिए तुम अपने आप को दुखी कभी मत करना कि मैं लोगों को खुश रखूंगा, मैं किसी इंसान को दुखी नहीं रखूंगा, मेरी वजह से कोई दुखी नहीं होगा, मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। भाई, जिसकी आंखों में आंसू आने रहते हैं, किसी को अपनी ही बात पे रोना आता है। बहुत बड़े शायर ने कहा था, जो खुद की इज्जत नहीं करता, जो खुद की इज्जत नहीं समझता, वो दूसरों की कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि इज्जत क्या होती है। आज की डेट में सच कहने वाला बदतमीज़ होता है, आवारा होता है, एरोगेंट होता है, एकदम घटिया इंसान होता है, क्योंकि वो सच कहता है। उसे पता ही नहीं होता वो जो सच बोल रहा है सामने वाले के कितना कुछ जल गया है, उसकी आत्मा जल गई है। लेकिन झूठ कहने वाला डाउन टू अर्थ होता है, क्योंकि उस साले को पता होता है कौन सी बात कहूँगा तो मतलब इसे अच्छा फील होगा, कौन सी बात कहूँगा तो इसे अच्छा फील नहीं होगा। और झूठ कहने वाला इंसान, अगर जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, तुम्हारा दोस्त है, वो साला किसी सांप से कम नहीं है। ब्लैक के अंदर सांप बहुत अट्रैक्टिव होता है, तुमने देखा हो तो बहुत अट्रैक्टिव, लेकिन साले में जहर इतना भरा होता है ना उसमें, जिसकी हद नहीं है। नीम के पत्ते कड़वे सही, खून तो साफ करते हैं, मंटो साहब की लाइन है। मेरे काफ़ी सारे रिश्ते इस वजह से भी टूट गए क्योंकि मैं सच कहता था।
काफ़ी सारे। कुछ दोस्त हैं जिनकी बीवियाँ मुझसे नफरत करती है, आई डोंट नो, मैं उनका नाम भी नहीं जानता, मैं ढंग से उनसे मिला भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो शादी में भी नहीं गया। मेरी कुछ कहानियाँ होती थी जिनकी वजह से, कुछ पोइट्रियाँ होती थी, काफ़ी सारी प्राइवेट कर दी, जिनकी वजह से पता नहीं उन्हें पुराना आशिक याद आ जाता था खुद का। अब अगर मेरी कुछ लाइनें सुन के तुम्हारा 6 साल पुराना आशिक याद आ रहा है, तुम प्रेजेंट में किसी और के साथ हो, मेरे ही दोस्त के साथ शादी कर ली, तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरी गलती है। फिर बाद में जब मुझे पता चलता है तो वो कह देते हैं नहीं हमने ये बता रखा है तू फेस रीडर है। मतलब नहीं, ये चीज़ें मत बताया करो। तभी घर पे बुला के चाय नहीं पिलाता मुझे कोई। ऐसा नहीं है कि मैंने रिश्ते बचाने की कोशिश नहीं की है भाई, इंसान ही हूँ। कभी कभी कुछ रिश्ते इतने करीब थे, रिश्ते तो क्या, वो लोग बहुत ज़्यादा करीब थे जिनसे रिश्ते बन गए थे मेरे, तो झूठ भी बोला है, 1-2 बार बोला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर लगा कि यार मेरे झूठ बोलने से उस इंसान को सुकून मिल रहा है, लेकिन वो इंसान ये नहीं सोच रहा है कि झूठ बोल के मेरे दिल पे क्या बीत रही है। जब वो सामने वाला इंसान मुझे नहीं समझ रहा है, उसे मेरे दुख की परवाह नहीं है, उसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं है, उसे मेरा जो कैरेक्टर है वो पसंद नहीं है, तो भाड़ में जाए ना। फिर मैं क्या चापलूसी करने के लिए पैदा हुआ हूँ क्या? मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ ताकि तेरे को खुश रख सकूँ? नहीं, मेरे लिए कोई भी रिश्ता इतना मायने रखता ही नहीं है कि मुझे उस रिश्ते को चापलूसी करके, या प्लीज़ बैठे रहो या पलकों पे बैठ जाओ, मेरे सर पे मूत लो। अगर तुम किसी का प्यार पाने के लिए कोशिश कर रहे हो तो करो यार, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, किसी लड़की तुम्हें खूबसूरत लग रही है, तुम्हें लगता है तुम्हें पटाना चाहिए, पटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का खूबसूरत हैंडसम लग रहा है, सॉरी, तो पटाओ आराम से, कोशिश करो। कोशिश हर जगह करनी चाहिए, लेकिन कोशिश में और मिन्नत करने में बहुत फ़र्क होता है। कोशिश एक बहुत अच्छा शब्द है, एक प्राउड वाला है कि हमने कोशिश की, लेकिन भीख बहुत चुभने वाला शब्द है, ये आपका अंदर का ज़मीर मार देता है। वो चीज़ कभी मत करना। अरे रोते क्यों हो यार तुम लोग, एक तो ये समझ में नहीं आया। इतने सारे लोग हैं, अकेलेपन की आदत डालोगे तो इन चीज़ों की आदत नहीं पड़ेगी। फिर भी तुम्हें लगता है नहीं ज़िंदगी झंड हो गई है, वैसा है, तो काफ़ी यूट्यूब है, काफ़ी सारे वीडियो हैं, बहुत सारा है। मैं तो पता नहीं, ऐसा लगता है बाबा आदम के ज़माने से आया हूँ। मुझे तो साला ना कोई समझाने वाला मिला आज तक, ना कोई ऐसी बातें बताने वाला। कुछ लोग आए लाइफ से जो फिर जल्दी निकल लिए, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे, अच्छे लोगों की शायद ऊपर भी ज़रूरत होती होगी, इसलिए उन्हें बुला लिया जाता है। इसलिए मैं थोड़े बहुत पाप कर देता हूँ, क्योंकि अभी इतनी जल्दी जाने का इरादा नहीं है। और जाते जाते सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि ऐसी रोशनी किस काम की यार जो अपने घर को जला दे। कि ठीक है अंधेरे से अच्छा होता है, रोशनी जो है चमक आ रही है ठीक है, लेकिन वो घर को जला दे तो वो रोशनी अच्छी नहीं है। और जो मोहब्बत सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दे वो भी ठीक नहीं है। और प्यार की भी अपनी एक क्वालिटी है यार, प्यार बहुत खूबसूरत है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तुम्हें सामने वाले को ये फील कराना होता है। प्यार पता है एडवांटेज है एक तरीके से, बहुत अच्छा है। वो कुछ भी बोल सकते हो, उसे पता नहीं क्या क्या हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा है कि तुम्हें सामने वाले को ये फील कराना होता है कि वो इस दुनिया का सबसे स्पेशल इंसान है, सबसे खूबसूरत लड़की है वो लौंडा है तो गुड लुकिंग है या बहुत अच्छे दिल का है, तुम्हें फील कराना होता है। और अगर तुम किसी भी लड़की को, मैं एक लौंडे होने की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर तुम किसी भी लड़की से प्यार करते हो, बेइंतहा प्यार करते हो, उसे ये फील नहीं करवाते हो प्यार के अंदर कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, तो तुम उस लड़की से प्यार करते ही नहीं हो भाई, करते ही नहीं हो। बहुत सारे लौंडे होते हैं जो मैसेज करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड के नाम से पोइट्री बना दो, मेरा नाम भी लेना। अरे तू इतना प्यार करता है, तू बना ले भाई, तू कर ले लाइनें। अगर वाकई में तुझे लगता है तुझे लाइनों से इम्प्रेस करना है तो लिखना। मैंने एक बहुत पहले के लाइन पढ़ी थी, अगर तुम वो किताब पढ़ना चाहते हो जो किताब आज तक किसी ने लिखी नहीं है, तो तुम वो इंसान बनो जो वो किताब लिखेगा। तो तुम्हें लगता है कि ऐसी पोइट्री होनी चाहिए, ऐसी लाइनें होनी चाहिए जिससे मैं वो कर दूं, तो तुम लिख दो ना भाई, लिखो। कलम है, पेन है, 2 रुपये का भी आता है, 3 का भी आता है, 5 का भी आता है, 300 का भी आता होगा, 3000 का भी आता होगा। पेपर है, फ़ोन है, आज की डेट में लिखो, सामने रखो फ़ोन, बोल दो। ऐसा क्या सोचना है इसके अंदर इतना? साला अगर सोचते रहोगे तो करोगे कब? और बाकी आने वाले टाइम पे दिखे मोटिवेशनल वीडियो, पोइट्री वगैरह बनाएंगे। पोइट्री यार मेरे को समझ नहीं आता, स्टोरी टेलिंग करता हूँ तो सब देख लेते हैं, पोइट्री देखते नहीं है। ओके, तो ख्याल रखो। और कोरोना चल रहा है यार, लॉकडाउन है। और कमेंट करके ज़रूर बता देना प्लीज़, अगला टॉपिक तुम्हें किस पे चाहिए, उस पर बात करते हैं, बनाएं। पता नहीं वो वीडियो कहाँ तक पहुँचता है कहाँ तक नहीं, लेकिन बात करेंगे, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन